आखिर हम चीज़ों को सीखते कैसे हैं? तो इसका सीधा और सिंपल सा आंसर है लोगों की नकल करके। जब हम किसी क्रिकेटर को या एक्टर को देखते हैं तो हम उसे कॉपी करते हैं, उसके बालों को कॉपी करते हैं, उसके कपड़ों को कॉपी करते हैं, वो कैसे खेलता है या कैसे एक्टिंग करता है, इन सब चीज़ों को कॉपी करते हैं। मतलब जब भी हम किसी को देखते हैं और उसमें हमें कोई भी चीज़ पसंद आती है तो उस चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं। चाहे उसकी हेयर स्टाइल हो या उसके कपड़े हो या उसके बोलने का तरीका हो या उसके चलने का ढंग हो, कोई भी चीज़ हो, हम उसे कॉपी कर लेते हैं अगर वो हमें पसंद आता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक कंपनी का सुपरवाइज़र रहता है। जब वो अपने कंपनी में जाता है तो उसके कंपनी के पास में ही एक दुकान रहती है जहाँ पे एक बड़ी सी घड़ी लगी रहती है। वह उस घड़ी से डेली अपने घड़ी का टाइम मिलाता है और दुकानदार डेली उस सुपरवाइज़र को देखता है। एक दिन दुकानदार उससे आके पूछता है कि आप मेरी घड़ी से डेली टाइम क्यों मिलाते हो? तो सुपरवाइज़र बोलता है, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ और रोज़ शाम 5 बजे मुझे बेल बजाना होता है छुट्टी करने के लिए। तो दुकानदार हंसने लगता है। वो बोलता है, जब आप बेल बजाते हो तो मैं अपने घड़ी को सेट करता हूँ 5 बजे पर। एग्जैक्ट हम भी ऐसा ही करते हैं। हम भी एक दूसरे की कॉपी करते रहते हैं। यानी हमारे अंदर कोई टैलेंट हो या ना हो, पर कॉपी करने का टैलेंट 100% होता है और सक्सेसफुल होने के लिए या लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए ये काफ़ी होता है। तो इसी कॉपी करने के टैलेंट के बारे में आज हम बात करेंगे बर्क हेजेस की एक ऑसम बुक कॉपीकैट मार्केटिंग 101 से। वैसे आप में से कितने लोगों ने बोर्ड एग्जाम में नकल किया है, जब आप बुक्स के पेज को फाड़ के अपनी चड्डी में छिपा के ले जाते थे? कमेंट करके बताओ। और हाँ, मुझ पे शक मत करना। आप में से कितने लोग राधा कृष्ण दमानी को जानते हो? ये इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और रिसेंटली इन्होंने सबसे महंगा घर खरीदा है। एक बार राधा कृष्ण दमानी अमेरिका गए। उन्होंने वहाँ पे वॉलमार्ट स्टोर देखा। उसके बारे में उन्होंने खूब सारी स्टडी की, उनके बिजनेस मॉडल को समझा और उसके बाद जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने अपना खुद का डी मार्ट स्टोर खोल दिया। आज के टाइम पूरी इंडिया में डी मार्ट के 200 स्टोर है और इस कंपनी का वैल्यूएशन आज के टाइम 2 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। सोचो आखिर इन्होंने किया क्या? इन्होंने अमेरिका की एक कंपनी को कॉपी किया और वैसी ही कंपनी अपने देश में ला के खोल दिया और इसमें वो सक्सेसफुल भी हो गए और जिसकी बदौलत राधा कृष्ण दमानी आज के टाइम वो चौथे सबसे अमीर आदमी हैं। आपने बहुत बार न्यूज़ में भी ये सुना होगा कि चाइना रसिया से एयरक्राफ्ट खरीदता है और उसके इंजन को कॉपी करके अपना खुद का एक दूसरा एयरक्राफ्ट बना लेता है और फिर उसे दूसरे देशों को बेचता भी है। और तो और चाइना ने यूट्यूब, गूगल, इन सब चीज़ों की कॉपी करके अपना खुद का इनके जैसा ही प्लेटफॉर्म बनाया है और इसी कारण चाइना हमसे बहुत आगे है। और तो और टिकटॉक को कॉपी करके बहुत सारे एप्लीकेशन आज के टाइम में बनाए गए हैं और उनमें से बहुत सारे एप्लीकेशन पॉपुलर हो चुके हैं जिनसे लोग पैसे कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब के जो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज आते हैं, ये सब वहीं से कॉपी किए गए हैं। ऑथर बोलते हैं कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें सक्सेसफुल लोगों की कॉपी करनी चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है यार कि हर एक इंसान कुछ अलग कर सकता है, कुछ क्रिएटिव कर सकता है। हम सभी लोग कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब हमारे अंदर नकल करने का टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है, हम नकल करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, पर फिर भी हम क्यों अमीर लोगों की नकल नहीं कर पाते? यहाँ पे अमीरों की नकल करने से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अमीरों की तरह दिखो, कि घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पर आप केवल शो ऑफ के लिए मांगी मांगी चीज़ें खरीदते हो। बस लोगों को दिखाना होता है कि देखो भाई, मैं तो अमीर हूँ। यहाँ पे अमीरों की नकल करने से मतलब ये है कि आप एक्चुअल में अमीरों की तरह सक्सेसफुल बनो और उनकी तरह खूब सारे पैसे कमाओ। हम लोग अमीरों की कॉपी क्यों नहीं कर पाते? तो उसके लिए मैं आपको एक रिसर्च का डेटा शेयर करता हूँ। अमेरिका में 100 लोगों पर रिसर्च हुआ जिनकी उम्र 65 साल थी। रिसर्च करने वाले लोग यह पता लगाना चाहते थे कि 65 साल की उम्र में अमेरिका के लोगों की हालत क्या है, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं। जब रिसर्च कंप्लीट हुआ तो उन्हें पता चला कि जब लोग 65 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो उनमें से 36 लोगों की डेथ हो जाती है और 54 लोग किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। इनमें से कुछ लोग भीख मांग के खाते हैं, कुछ लोग अनाथ आश्रम में रहते हैं। ज़रा सोचो, अगर इनकी कोई हेल्प ना करे, इन्हें कोई खाना ना दे या इन्हें कोई दवा ना दे तो इनकी लाइफ कैसी रहेगी? क्या ये कुछ कर सकते हैं इस उम्र में? और 5 लोग 65 साल की उम्र में भी काम करते हैं अपना खुद का खर्च निकालने के लिए। उन 100 लोगों में से केवल 4 लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे, यानी उन्हें काम करने की या किसी दूसरे पे डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और उन 100 लोगों में से केवल एक ही इंसान था जो बहुत ज़्यादा अमीर था। यानी रिसर्च से यह पता चला कि 95% लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, केवल 5% लोग ही होते हैं जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। दोस्तों, ये रिसर्च अमेरिका जैसे एक डेवलप नेशन का है,
सोचो हमारे जैसे देश का कंडीशन क्या होगा अगर यहाँ पे रिसर्च करें तो। हम अपने लाइफ में बस इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि हम मोस्ट ऑफ टाइम इन 95% लोगों की ही कॉपी करते हैं। तो अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो या कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आप इन 5% लोगों की कॉपी करो। पर हम लोग इन 5% लोगों की कॉपी क्यों नहीं कर पाते? तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ लर्निंग। जब स्कूल की हमारी पढ़ाई पूरी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि भैया अब तो हमें पढ़ाई नहीं करनी। हम चीज़ों को सीखना बंद कर देते हैं और यही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए हमें सक्सेसफुल लोगों की बुक से सीखना चाहिए, उनके इंटरव्यूज़ को सुनना चाहिए, जिससे हमें उनकी मेंटालिटी के बारे में पता चलता है कि आखिर वो लोग इतने सक्सेसफुल हुए कैसे। मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करता हूँ कि हम लोगों के नाम के पीछे हम लोगों का कास्ट होता है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं यादव हूँ, ऐसे ही आप लोगों का भी कोई ना कोई कास्ट होगा, कोई पंडित होंगे, कोई शर्मा होंगे, कोई मध्यसिया होंगे। तो मैं आपको थोड़ा पुराने टाइम की बात बताता हूँ कि जो हम लोग का कास्ट होता है ना, इसी के बेसिस पे हम लोग का काम भी बटा हुआ था। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यादव हैं तो हम लोग के दादा परदादा गाय भैंस पालते थे, फिर जब उनके बच्चे होते थे तो वो भी गाय भैंस पालते थे, फिर जब उनके बच्चे होते थे तो वो भी गाय भैंस ही पालते थे। यानी यादव लोगों का काम ही था गाय भैंस पालना, दूध दही निकालना और दूध में थोड़ा पानी मिला के बेच देना। और पंडित जी लोगों का क्या पूछना, वो सभी लोगों की शादी करवाते थे, फिर जब उनके बच्चे होते थे तो भी सभी की शादी करवाते थे, जब उनके बच्चे होते थे तो भी सेम काम ही करते थे। यानी सभी कास्ट के लोगों का अपना अलग अलग काम था और वो लोग अपना काम करते थे, फिर उनके बच्चे भी वही काम करते थे। यानी पहले के लोग सेल्फ एम्प्लॉय थे, वो अपना खुद का काम करते थे, जिससे उनका टाइम उनके कंट्रोल में होता था। पर धीरे धीरे लोग कंपनियों में काम करना स्टार्ट कर दिए और लोग सेल्फ एम्प्लॉय से एम्प्लॉय बन गए। ऑथर बोलते हैं अगर आप किसी के लिए काम करते हो, यानी आप पैसा कमाने के लिए अगर अपना टाइम बेचते हो तो आपकी ग्रोथ एक लीनियर वे में होती है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आप एक कंपनी में काम करते हो और उस कंपनी में आपकी सैलरी पर मंथ 20,000 रुपया है, तो क्या अब आप 20,000 रुपया से ज़्यादा एक महीने में कमा सकते हो? हाँ, अगर आप ओवर टाइम करो तो आपको कुछ पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं, पर उसके लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। यानी आप जितने घंटे काम करोगे उसी के बदले आपको पैसा मिलेगा। और मान लेते हैं कि आपके पास 24 घंटे हैं और आप पूरे 24 घंटे काम कर रहे हो, जो कि इम्पॉसिबल सा है, पर फिर भी मान लेते हैं कि आप 24 घंटे काम कर सकते हो, तो आप 40,000 रुपया ही कमा सकते हो, उससे ज़्यादा आप कमा ही नहीं सकते। तो अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए आपको टाइम की लीवरेजिंग करनी पड़ेगी। अबे लीवरेजिंग होता क्या है? तो लीवरेजिंग का सीधा और सिंपल सा मतलब होता है किसी काम को आसानी से और कम टाइम में करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको लखनऊ से मुंबई तक जाना है तो अगर आप ट्रेन से जाते हो तो आपको कम से कम 25-26 घंटे लग जाएंगे, और अगर आप एरोप्लेन से जाओगे तो आप 2 से 3 घंटों में ही पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे एरोप्लेन आपके टाइम की लीवरेजिंग कर दिया है, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है, जिसे आप अपने दूसरे कामों में यूज कर सकते हो। और यही सेम चीज़ दुनिया का हर एक बिजनेसमैन, हर एक अमीर आदमी करता है, वो अपने टाइम की लीवरेजिंग करता है। आखिर एक कंपनी का मालिक करता क्या है? वह लोगों को काम पर रखता है और उसके बदले उन्हें सैलरी देता है। सोचो अगर एक कंपनी का मालिक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और बॉडी के लेवल पर भी और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तो अकेले वो कितने प्रोडक्ट बना सकता है? इसलिए कंपनी का मालिक अपने टाइम की लीवरेजिंग करता है, जिससे उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। वह अपने एम्प्लॉय से खूब सारा प्रोडक्ट बनवाता है और खूब सारा प्रॉफिट कमाता है। वेल, आज के टाइम में आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हो जिसमें आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिले? मैंने बर्क हेजेस की ही एक बुक द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन पढ़ी है और जिसकी बुक समरी भी मैंने बनाई है, और ये बुक ना बहुत ही अच्छी है। इसमें ऑथर बताते हैं कि आज के टाइम में इंटरनेट एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पे भी है, तो आप इसे जाकर जरूर देखना। और इस बुक में ऑथर बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिससे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है और आप यहाँ से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो और खूब सारे पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पे अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात आ रही है तो बहुत सारे लोगों के मन में फ्रॉड, धोखा, स्कैम तो चल ही रहा होगा। तो मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की 2 बुक पढ़ी है जो नेटवर्क मार्केटिंग पर बेस्ड है। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आज के टाइम में हर एक बिजनेस ऑनलाइन है, तो इंटरनेट और नेटवर्क मार्केटिंग एक दूसरे से अब जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपके सक्सेसफुल होने के, आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑथर बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर एक इंसान एक दूसरे की कॉपी करता रहता है और बस वो कॉपी कर करके ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। वैसे ये जरूरी नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो या इंटरनेट पे अपना कोई काम करो। आप देखो कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो, आपका पैशन क्या है, आपको क्या करने में मजा आता है। जब आपको पता चल जाए कि अब आपको करना क्या है, उसके बाद आप ऐसे लोगों को खोजो
जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हो और फिर आप उनकी कॉपी करना स्टार्ट कर दो। लोग बोलते हैं ना नकल करना गलत बात है, पर आज पता चला नकल करना हमारे सक्सेस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।